डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर, शनि शिंगणापुर और शिरडी के दर्शन करने के बाद एक बार फिर हम लौट के आए हैं आप लोगों के पास कथा कहानी लेकर। आज है मौनी अमावस्या और कल से शुरू होंगे गुप्त नवरात्रि। अब गुप्त नवरात्रि शायद बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि नवरात्रि पूरे साल में 4 बार आते हैं। 2 तो फेमस हैं, हम सभी लोग जानते हैं, एक चैत्र मास के नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्र। लेकिन 2 और भी नवरात्रि साल में आते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो गुप्त नवरात्रि 12 फरवरी से शुरू होंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग जान लें कि गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि क्या है और गुप्त नवरात्रि माँ की कैसे पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रि से संबंधित कौन सी कथा कहानी है। तो ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 नवरात्रि आती है जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। गुप्त नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मनोकामना को गुप्त रखा जाता है। कहते हैं ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और फल उसका दोगुना मिलता है। गुप्त नवरात्रि माघ मास में 12 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 12 फरवरी को है। 12 फरवरी से 21 फरवरी रविवार तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाएगी। कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 8:35 से 9:59 तक और दोपहर में 12:13 से 12:58 तक की जा सकती है। इस बार माघ नवरात्रि 10 दिनों की होगी क्योंकि 17 व 18 फरवरी को दोनों दिन षष्ठी तिथि रहेगी। गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रों के बराबर ही माना जाता है। इस नवरात्रि में तंत्र मंत्र और सिद्धि साधना के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस नवरात्रि में व्यक्ति ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति कर सकता है। इस समय की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। पूरे वर्ष की 2 नवरात्रि को अधिकांश लोग जानते हैं जो चैत्र मास और शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। वही इन 2 नवरात्रि के अलावा ये जो गुप्त नवरात्रि, इनके बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं। ये एक बार माघ मास में आते हैं और दूसरा आषाढ़ मास में। माघ माह में पड़ने के कारण इन नवरात्रि को माघी नवरात्र भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन माँ की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। गुप्त नवरात्रि तो माँ की गुप्त रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। इस नवरात्रि में माता की शक्ति पूजा एवं आराधना अधिक कठिन हो जाती है। इस पूजा में अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। सुबह एवं संध्या के समय में देवी की पूजा अर्चना करना होता है। 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कहने का मतलब है कि पूजा पाठ वैसे ही होती है जैसे शारदीय नवरात्र और चैत्र मास के नवरात्र में होती है। दोस्तों, 12 फरवरी प्रतिपदा के दिन, जिसे कहीं कहीं पे पड़वा भी कहा जाता है, माँ शैलपुत्री की घट स्थापना के साथ पूजा की जाएगी। 13 फरवरी को माँ ब्रह्मचारिणी देवी की, माँ कुष्मांडा को चंद्रघंटा, फरवरी को माँ स्कंद माता, 17 एवं 18 फरवरी को षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाएगी। 19 फरवरी को सप्तमी तिथि पड़ेगी और उस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 20 फरवरी को अष्टमी तिथि में माँ गौरी यानी दुर्गा अष्टमी पूजा की जाएगी। 21 फरवरी नवमी का दिन पड़ेगा जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और यह दिन व्रत पारण का दिन होगा। इस दिन माँ दुर्गा के इन स्वरूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के इन स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ कालिका देवी, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रवती, माता बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी। और दोस्तों, आइए जानें कि गुप्त नवरात्रि में पूजा के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कौन कौन सी सामग्री है। तो माँ दुर्गा की प्रतिमा तो होनी ही चाहिए। सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधनवार, आम के पत्तों का बंधनवार, लाल पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, ये सब श्रृंगार का सामान है।
हल्दी की गांठ, पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, दीपक, दीपत्ती, नैवेद्य, मधु, शंकर, पंचमेवा, नारियल, आसन, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी का होना चाहिए या पीतल का जो आपके पास अवेलेबल हो, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, ऋतु, गंगा जल। और दोस्तों पूजा की सामग्री तो वही जो शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में प्रयोग की जाती है। तो आइए जानें कि माँ दुर्गा की गुप्त नवरात्रि में कैसे पूजा करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और लहंगा चुनरी पहनाएं। इसके बाद माँ के चरणों में पूजन सामग्री को अर्पित कर दें। माँ दुर्गा का श्रृंगार करें। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है और पुष्प भी अगर हो सके तो गुड़हल का होना चाहिए। घी से दीपक जलाकर ओम तु दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और दोस्तों बहुत से लोगों ने ये कथा कभी नहीं सुनी होगी गुप्त नवरात्रि की, तो आइए कथा को भी जान। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रामाणिक एवं प्राचीन कथा यह है कि इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी नहीं समर्पित कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत ही प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम ऐश्वर्य कारिणी देवी है। यदि गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा आराधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल बना देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, वैष्णवी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते गुप्त नवरात्रि की विधिवत पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। तो दोस्तों ये थी गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा कैसे की जाए और इसकी कथा क्या है और कलश स्थापना का शुभ समय क्या है। हम आपको अगले वीडियो में अचला सप्तमी की कथा के बारे में बताएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, तो और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया ले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.